विधानसभा से चुनाव। बिल्कुल सही बात है, उनके माताजी की तबीयत खराब है और हम सब लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे। और 1 महीना पहले ही लगभग उनकी तबीयत नासाज हुई थी, हम लोगों ने फेसबुक पे देखा था और हम लोगों ने दुआ की दरखास्त भी की थी। और फैसल भाई के एक भाई डॉक्टर भी हैं और ये सच्चाई है, किसी की माता का भी तबीयत खराब हो जाए तो प्राथमिकता होती है। लेकिन अगर आप नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ पाएंगे, इसकी जानकारी अगर आप पार्टी को दे दिए होते सही समय पे, तो शायद पार्टी कुछ रणनीतिक रूप से अपना काम करती, अपनी कुछ तैयारी करती। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, आंकड़ों का बड़ा नजदीकी मामला था। आप कह रहे हैं कि कोई माई का लाल जो है आपका महागठबंधन से रिश्ता नहीं हो सकता है, जाइए तेजस्वी जी से जाके भेंट कर लीजिए। फोन उनका आप उठा नहीं रहे थे, बात आप कर नहीं रहे थे, आप अंत तक आपको नहीं आना था बता दिए होते। और आपके भाई डॉक्टर हैं, हम सबकी सहानुभूति है, आपकी माताजी की तबीयत खराब है, लेकिन अगर 3-4 घंटे का समय, ये पार्टी भी किसी की माँ होती है, हम लोग पार्टी को भी अपने माँ का दर्जा देते हैं। और आज आपकी माँ एक तरीके से, जो आपकी पार्टी है जिसने आपको विधायक बनाया, जिसने आपको पहचान दिलाया, तो आप उसकी चिंता अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। और एक मुसलमान होने के नाते कम से कम रमजान के इस 5 महीने में इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। हम लोग भी सियासी परिवार से आते हैं, हम लोग के भी माता पिता बीमार रहे थे, हम लोगों ने भी उसको देखा है, जानते हैं बड़े करीब से। लेकिन आप कुछ भी सफाई दीजिएगा, कोई बात कहिएगा, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता आपसे सवाल करेगी। आपका जो है ये जो आपने धोखेबाजी किया, वो भी रमजान के इस महीने में, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और महागठबंधन की दुहाई दे रहे हैं आपको, महागठबंधन के लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं और क्या भावना रखते हैं, जब आप मिलिएगा तब समझ में आएगा। माई का लाल का जो डायलॉग मार रहे हैं ना, वो पता लग जाएगा आज आरजेडी के लोग कितने आक्रोशित हैं, कितने शर्मिंदा हैं, ढाका के एक जनता कितनी शर्मिंदा है। और मैं AIMIM का कैंडिडेट रहा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये अगर सवाल करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे 5 विधायकों ने ही लड़ाई को शुरू किया था। मेरे 5 विधायक ने वोट दिया था एक होकर के, तब जाकर के आरजेडी इस लड़ाई में आई थी। और हम लोगों ने सोचा था कि पटना से एक शुरुआत हुई है रिश्ते की, AIMIM और आरजेडी की। कल तेजस्वी यादव जी के साथ इफ्तार किया था, आज हम लोग सोचे थे कि ढाका में इफ्तार करेंगे, अपने आरजेडी के कार्यकर्ताओं को भी गले लगाएंगे और गिला शिकवा दूर करेंगे और अपने परिवार को मजबूत करेंगे। और आने वाला भविष्य आरजेडी और AIMIM साथ मिलकर के आगे कीर्तिमान स्थापित करेगा और एनडीए जैसी ताकतों को हराने का काम करेगा। तो ये बहानेबाजी और ये झूठ सच का जो दुकानदारी आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सबको मालूम है। इतनी राजनीति बिहार का बेवकूफ से बेवकूफ और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी जानता है। तो कितने में डील किया गया है, क्या किया गया है, सारी बातें सामने आ जाएंगी। आप जिसके गोद में जाके बैठे हैं वो इस्तेमाल करके फेंक दिया करती है, तो आपका भी इस्तेमाल किया है। अब आप ना आरजेडी के रहे, ना आप उसके रहिएगा, ना महागठबंधन के रहे, ना आप एनडीए के रहिएगा। अभी हमारे बड़ा हमको अफसोस हो रहा है, मोतियुर रहमान साहब हम लोग के भी गार्जियन थे, आज वो जहां भी होंगे आपके इस करतूत से बड़े शर्मिंदा होंगे। और ढाका की एक जनता शर्मिंदा है कि आपकी वजह से आज आरजेडी शर्मसार हो गई, ढाका की जनता शर्मसार हो गई। हमारे कांग्रेस के आए थे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उन्होंने बड़ा डायलॉग बाजी दिया था कि आप राणा रंजीत को वोट दीजिएगा, राणा रंजीत सिंह जो है मोतियुर रहमान के बेटा को हरा करके क़यादत मजबूत करेगा। तो राणा रंजीत सिंह राजपूत का बेटा है, जहां था वहीं आज भी खड़ा है। लेकिन देखिए आपने किस तरीके से रमजान में जो है एक इतना गलत मैसेज दिया है। एक मुसलमान ईमान का पक्का होता है, हम लोग यही जानते हैं, यही मानते हैं। और इस तरीके से रमजान के इस 5 महीने में जो आपने करतूत किया है, इससे सब लोग बहुत शर्मिंदा है।